वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर में मौलाना तनवीर पीरा आज जिलाधिकारी को मनवी देकर ये कह गए कि मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। ये सुनकर मीडिया वालों के सामने क्या कहते हैं तनवीर पीरा, एक रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल MMC की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें दो बातों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी और स्वामी नरसिंहानंद ये दोनों मिलकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी की तहरीर करदा किसी किताब का जिक्र करते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, दीन इस्लाम से मुतल्लिक गलत बातें की हैं, कुरान मजीद की अज़मतों को पामाल करने की नापाक कोशिश और साजिश की है। एक तो ये मौजू है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। किसी के घटाने से ना ये घटेगी, ना किसी के मिटाने से ना ये मिटेगी। घटाने वाले मिटाने वाले ये ख़ुद मिट जाएंगे, ये ख़ुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वसीम रिजवी की हैसियत मुल्क भर के सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं और वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन शिया कम्युनिटी की जानिब से भी उसका अपना बाइकाट है। उसे शिया कहना या इंसान कहना, ये दोनों बातें कहीं से भी रवा नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की शान व अज़मत को बहुत आला व बाला फरमाया है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। 1400 साल तारीख गवाह है, हुज़ूर की शान व अज़मत को घटाने वाले खुद घट गए हैं, खुद मिट गए हैं। हुज़ूर की शान व अज़मत हमेशा बाकी रही है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसने कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें तसर्रुफ़ का किसी बंदे को इख्तियार नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद पर हमला पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है। 1400 साल तारीख गवाह है। इससे भी कुरान मजीद की शान व अज़मत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और दीन इस्लाम की अज़मतों को मजरू करने की इसने कोशिश की है। ये सारी बातें बहुत ही गलत हैं और गैर अखलाक़ी हैं, गैर इंसानी हैं। इन तमाम बातों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम तिरुपुरा में जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से। वहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों ने फ़साद किया और मसाजिद को निशाना बनाया, कई मुसलमान शहीद हो गए, दुकानों को जलाया गया वगैरह वगैरह, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक तरफ वसीम रिजवी को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और दूसरी जानिब तिरुपुरा में जिन दंगाइयों ने फ़साद किया है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। फिर साथ में हम बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटीज़ पर, वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। हमारा दीन जुल्म, बर्बरियत और ज़बरदस्ती की तालीम नहीं देता है। हमारा दीन हमें मसावात की तालीम देता है, भाईचारा की तालीम देता है और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की तालीम देता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करेंगे कि आप बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डालें और जैसे इत्तला मिली है कि वहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की है और दंगाइयों को गिरफ़्तार भी किया है और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने का तयक्कुन भी दिलाया है। ऐसी उम्मीद हम हमारी अपने मुल्क की हुकूमत से रखते हैं कि हमारे अपने मुल्क की हुकूमत फौरी तौर पर वसीम रिजवी को गिरफ़्तार करके उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और तिरुपुरा के जितने फसादी हैं, जितने दंगाई हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और मज़लूमों को इंसाफ दिलाएगी। इन बातों का आज हमने ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है। हमें उम्मीद है
کہ ہماری یہ آواز دہلی تک پہنچے گی، اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، ملک بھر کے تمام مسلمانوں سے، کہ یہ سارے کام منصوبہ بند سازش کے تحت ہیں، ایک کانسپریسی ہے، بہت بڑے پیمانے پر ملک میں سازش ہو رہی ہے کہ ایسے باتیں کی جائیں یا ایسے مسائل کو اٹھایا جائے، یعنی فساد پیدا کرنے والے مسائل، دنگا کرنے والے مسائل، اس طرح کی باتیں کی جائیں تاکہ ہم لوگ ملک میں مشتعل ہو کر کے ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں۔ احتجاج کرنا یہ ہمارا اپنا حق ہے، مگر میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی احتجاج ہو قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، قانون کو قطعی طور پر اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ہمیں ہمارے دیش کے سنویدھان پر بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے دیش کی عدلیہ پر بھروسہ ہے۔ میں سب سے گزارش کروں گا، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، کہ اول فرصت ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائیں، قرآن مجید کی عظمتوں کی خاطر آواز اٹھائیں، دین اسلام کی شان و عظمت کی خاطر آواز اٹھائیں، اور تریپورہ کے مظلومین کی خاطر آواز اٹھائیں، مگر آواز قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے، پرامن طریقے سے ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر آپ سب توجہ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بڑے پیمانے پر احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک وسیم رضوی کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا، جب تک تریپورہ کے مظلوموں کو انصاف نہیں مل جاتا، ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ آج مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے پرامن طریقے سے میمورنڈم پیش کیا گیا ہے۔